क्या होगा अगर किसी को एक ऐसा गेम खेलना पड़े जिसके सारे नियम उसे पता ही ना हो। आज हम एक ऐसे ही हाई स्टेक सोशल एक्सपेरिमेंट को समझने वाले हैं जिसे एक रियलिटी शो की तरह दिखाया गया। लेकिन ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये रणनीति, साइकोलॉजी और धोखे का एक खतरनाक खेल है। और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा खेल घूमता है। जब इंफॉर्मेशन छिपी हुई हो, पावर एक तरफ झुकी हुई हो और हर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए खेल रहा हो, तो कोई जीतता कैसे है? चलिए इस उलझे हुए जाल को सुलझाते हैं। तो हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि हुआ क्या, बल्कि हम उन रणनीतिक चालों को भी समझेंगे जिन्होंने इस गेम का नतीजा तय किया। ये बदला, भरोसा और आखिर में मिले धोखे की एक साइकोलॉजिकल कहानी है। गेम का सेटअप सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है। एक लड़का है ग्रांट, जो अपनी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ 30 दिनों के लिए एक जंगल में फंसा हुआ है। अगर वो सब अंत तक टिक गए तो उन्हें एक बड़ा कैश प्राइज मिलेगा जिसे वो आपस में बांट लेंगे। तो हमारे मेन प्लेयर्स कौन है? एक तरफ है ग्रांट, जिसे लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। फिर है एशली, जो बदला लेने के लिए आई है। एबी, जो शुरू में तो टीम के लिए खेलती है लेकिन उसके अपने प्लान्स हैं। और आखिर में दी अलायंस, एक नाजुक सा समझौता जो शुरुआत में सबको एक साथ जोड़े रखता है। ऊपर से तो गोल यही लगता है कि साथ मिलकर रहना है और सरवाइव करना है। लेकिन इस गेम में एक गहरा छिपा हुआ नियम है, एक ऐसा नियम जो सब कुछ बदल देता है। और यहीं से ये गेम असल में इंटरेस्टिंग बनता है। ये पूरा खेल 2 बड़े सीक्रेट्स के इर्द गिर्द बना है, जो एक ऐसा पावर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें एक प्लेयर को दूसरे पर जबरदस्त फायदा मिलता है। ग्रांट के पास हर 5 दिन में किसी एक को बाहर निकालने की पावर है और उसे लगता है कि आखिर में वो प्राइस को बांटेगा। लेकिन ट्विस्ट ये है, जो आखिरी लड़की बचेगी उसके पास सारे पैसे चुराने की सीक्रेट पावर है। ये एक तरफा जानकारी ही पूरी स्ट्रैटेजी को तय करती है। जैसे ही लड़कियों को इस सीक्रेट पावर का पता चला, उन्होंने मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं था, ये था बदला लेने के बारे में, ग्रांट के साथ एशले के पास्ट की वजह से। तो प्लान के 4 सिंपल स्टेप्स थे। ग्रांट को यही यकीन दिलाना कि एशले ही एंड तक ले जाने के लिए सबसे सेफ चॉइस है, उसे आखिर तक पहुंचाना और फिर आखिरी धोखा देना, सारे पैसे चुराकर उसे खाली हाथ घर भेजना। और एशले का ये बयान तो सब कुछ साफ कर देता है। शुरुआत से ही ये एक धोखे का खेल था जिसे सबने मिलकर प्लान किया था। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, प्लान्स हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलते। और बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। मिलकर बदला लेने का प्लान पर्सनल ईगो और सेल्फ इंटरेस्ट से टकराता है और पूरा का पूरा अलायंस बिखरने लगता है। ये सब कुछ एक मोमेंट में बदल जाता है। ग्रांट एशले से कहता है कि वो ये माने कि वो दोनों बराबर के इम्परफेक्ट हैं। ये उसके लिए एक ईगो की लड़ाई थी, लेकिन एशले अपने स्टैंड पर अड़ी रहती है। उसका इनकार एक ऐसा कदम था जिसने पूरे प्लान को खतरे में डाल दिया। जब एबी ने एशली को समझाने की कोशिश की कि वो प्लान पर टिकी रहे, तो एशले का जवाब सब कुछ बता देता है। ये तुम्हारा गेम नहीं है। उसका बदला अब ग्रुप के गोल से बड़ा हो चुका था। ये पर्सनल था और उसने अलायंस को पीछे छोड़ दिया था। और ये वो पल था जब एबी को रियलाइज हुआ कि एशली के बदले के खेल में वो बस एक मोहरा है। इस एहसास ने उसे अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया। तो एबी ने एक बहुत बड़ा, एक बोल्ड मूव लिया। वो दुश्मन के पास जाती है, यानी ग्रांट के पास, और एक नई सीक्रेट डील करती है। वो वादा करती है कि अगर वो उसे आखिर तक ले गया तो वो पैसे नहीं चुराएगी। गेम की डायनामिक्स पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब हम आ चुके हैं फिनाले में। ग्रांट को एक आखिरी बहुत ज़रूरी फैसला लेना है और वो अब भी उस सबसे बड़े सीक्रेट से अनजान है जो पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है। तो ग्रांट के लिए ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। क्या वो एशले पर दाव लगाए, यानी बदला लेने वाली पर जिसके साथ उसकी एक कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, या फिर वो एबी पर भरोसा करे, वाइल्ड कार्ड पर, जिसने उससे एक ऐसा वादा किया है जो सुनने में कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है? तो ग्रांट एबी को चुनता है ये सोचकर कि उसने सेफ खेला है। और ठीक उसी पल असली नियम सामने आता है। उसे पता चलता है कि उसने एबी को सब कुछ चुराने की पावर दे दी है। पावर का बैलेंस पूरी तरह और जबरदस्त तरीके से पलट चुका है। और अब सब कुछ आकर टिक जाता है इस एक सवाल पर, क्या एबी अपना वादा निभाएगी जो उसने बाइबल पर हाथ रखकर किया था, या वो उस धोखे को अंजाम देगी जिसकी प्लानिंग शुरू से थी और वफादारी से ऊपर पैसे और जीत को चुनेगी? आखिर में एबी ने पैसे चुरा लिए, लेकिन उसकी वजह बड़ी अजीब थी। उसने कहा कि यह एशले के लिए था,
वही इंसान जिसने उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। ये बदले के चक्र का एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड और कॉम्प्लिकेटेड अंत था जो वफादारी और धोखे के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है। और आखिर में एबी $3 लाख के साथ अकेली विनर बनकर निकल गई। उसने एक ऐसा गेम जीता जिसके नियम वो जानती थी, जबकि उसका कॉम्पिटिटर अंधेरे में था। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक ऐसे गेम में जहां धोखा ही जीतने का एकमात्र तरीका हो, वहां वफादारी का असल में क्या मतलब है। शायद ऐसे खेल में कोई असली विजेता होता ही नहीं है।